हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का डामोर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के वनस्पति विज्ञान का पेपर फर्स्ट होता है, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आपके सामने आ गया हूँ। वनस्पति विज्ञान का पेपर फर्स्ट शैवाल। तो चलो साथियों, मैंने एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। 1 से 50 तक क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में करवा दिए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से आगे बढ़ेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कि प्रश्न एक का यहाँ पर पूछ रहा है कि परजीवी शैवाल का नाम लिखिए। तो परजीवी शैवाल सिफेल्यूरस वायरेशंस। क्वेश्चन नंबर 52, ब्रायोफाइट्स की 3 जलोद्भिद जातियों के नाम लिखिए। तो एक तो है रिक्सिया फ्लुटेंस, दूसरी है राइला, तीसरी है रिक्सोकार्पस नेटेंस। क्वेश्चन नंबर 53, क्लोरिनीमा किसे कहते हैं? फ्यूनेरिया के प्राथमिक प्रोटीनिमा में हरे रंग के तंतु होते हैं, उन्हें क्लोरोनीमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, पेरिएस्टोम दंड का स्वभाव एवं कार्य लिखिए। आंसर है फ्यूनेरिया के पेरिएस्टोम दंत आर्द्रतागाही तथा पेरिएस्टोम का कार्य बीजाणुओं के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, रोडोफाइसी में किस प्रकार का संचित भोज्य पदार्थ पाया जाता है? तो फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि संचित भोजन या भोज्य पदार्थ पाया जाता है किसके अंदर? रोडोफाइसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 56, ब्रायोफाइट्स के जीवन चक्र में कौन सी अवस्था प्रभावी होती है? तो ब्रायोफाइट्स के जीवन चक्र में युग्मोकोबित अवस्था प्रभावी होती है। क्वेश्चन नंबर 57, के कौन से शैवाल से आगार प्राप्त करती है? तो ग्रेसिलेरिया गैलिडियम शैवाल से आगार पदार्थ हम प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कि एल्गी शब्द किसने दिया था? तो लिनियस नामक वैज्ञानिक ने एल्गी शब्द दिया था। क्वेश्चन नंबर 59, रोडोफाइटा में कौन सा पर्णहरित पाया जाता है? तो साथियों, क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी में रोडोफाइटा में पर्णहरित पाया जाता है। मतलब रोडोफाइटा में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पर्णहरित पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, वोल्वक्स की कौन सी कोशिका पुत्री कॉलोनी का निर्माण करती है? तो सिनोबियम, जो कि पुत्री कॉलोनी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 61, शैवाल में युग्मनज कौन सा विभाजन करता है? तो शैवाल में युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन करता है। क्वेश्चन नंबर 62, कोलियोकिट की कौन सी जाति गद्दी युक्त होती है? तो कोलियोकिट पर्लिनेटा, कोलियोकिट डाइवर्जेंस। क्वेश्चन नंबर 63, कारा के मादा जननांग का क्या नाम है? न्यूक्यूल। कारा के मादा जननांग का नाम न्यूक्यूल है। क्वेश्चन नंबर 64, किस पौधे में जेमाकप पाए जाते हैं? मार्केंसिया में जेमाकप पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 65, पादप समूह जिस पादप जगत का उभयचारी कहते हैं, ब्रायोफाइटा को पादप समूह का पादप जगत का उभयचारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, पौधा जिसमें दोनों जननांग होते हैं कहलाता है द्विलिंगी या उभयलिंगाश्रयी कहा जाता है। जिसमें 2 जननांग पाए जाते हैं उसे द्विलिंगी, उभयलिंगी या उभयलिंगाश्रयी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, ब्रायोफाइटा में किस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है ब्रायोफाइटा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 68, शैवालों में कितने प्रकार का पीढ़ी एकांतर पाया जाता है? तो शैवालों में 5 प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। पहला तो है अगुणित जीवन चक्र, दूसरा है द्विगुणित जीवन चक्र, तीसरा है द्विगुणिता गुणित जीवन चक्र, चौथा है अद्ययुगित जीवन चक्र, पांचवा है अधिद्विगुणित जीवन चक्र। क्वेश्चन नंबर 69, रिक्सिया की कौन सी जाति जलीय है? तो रिक्सिया फ्लुटेंस, रिक्सिया आबुएंसिस, जो कि जलीय जाति है। क्वेश्चन नंबर 17, कारा में किस प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है? तो कारा में अगुणितरी जीवन चक्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, शैवाल के कौन से वर्ग में संचित भोजन मनिटोल होता है? तो शैवाल के वर्ग है फियोफाइसी में संचित भोजन मैनिटोल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा शैवाल अस्ट्रोनवर्ट कहलाता है? तो कारा शैवाल अस्ट्रोनवर्ट कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 73, कशाभी युक्त बीजाणु कहलाते हैं? जल बीजाणु को कशाभी युक्त बीजाणु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, किस शैवाल में पुत्री कॉलोनी द्वारा प्रजनन होता है? वॉल्वक्स तथा हाइड्रोक्टियन में पुत्री कॉलोनी द्वारा प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा पौधा हॉर्नवट कहलाता है? तो एंथोसिरोटोप्सिडा एंथोसिरोस हॉर्नवट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 76, परजीवी शैवाल का उदाहरण दीजिए जो चाय पर लाल कीट उत्पन्न करता है। तो सिफिल्यूरस वायरेशंस। क्वेश्चन नंबर 77, किस शैवाल में जालिकावत हरित लवक पाया जाता है? तो उडोगोनियम और क्लोडोफोरा में जालिकावत हरित लवक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा शैवाल घूमने वाला रोलिंग एल्गा होता है? तो वॉल्वक्स शैवाल घूमने वाला रोलिंग एल्गा होता है। क्वेश्चन नंबर 79, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल कहलाते हैं क्रायोफाइट्स। बर्फ पर पाए जाने शैवाल क्रायोफाइट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 80 बता रहे कि कौन से शैवाल में शिष्टोकार फलनकाय पाया जाता है? तो पॉलीसाइफोनिया में शिष्टोकार फलनकाय पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, किस पादप समूह में आश्रित बीजाणुभिद उत्पन्न होते हैं? तो ब्रायोफाइटा पादप समूह में आश्रित बीजाणुभिद उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, रेंडियर मॉन्स का वानस्पतिक नाम बताइए। क्लोडोनिया रेजिफेरा। रेंडियर मॉन्स का वानस्पतिक नाम है, वैज्ञानिक नाम क्या है? क्लोडोनिया रेजिफेरा। क्वेश्चन नंबर 83, लाइकेन के कवकीय घटक सामान्य किस वर्ग के होते हैं? बेसिडियोमाइसिटिच। क्वेश्चन नंबर 84, कारा में मूलाभास के दो कार्य लिखिए। यह मुख्य अक्ष को आधार से चिपकाए रखता है। द्वितीयक प्रोटोनिमा बनाकर यह चिरकालिकता में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 85, कारा का प्राप्ति स्थल लिखिए। तो कारा स्वच्छ ठहरे अथवा धीमे बहने वाले जल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, वाउचेरिया का प्राप्ति स्थल लिखिए। तो वाउचेरिया पादप स्वच्छ अलवणीय जल में पाए जाते हैं। कुछ सदस्य उपवाहिनीय स्थलीय आवास में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, एक्टोकार्पस के बीजाणुभिद पर उपस्थित बीजाणुधानी के नाम लिखिए। एक्टोकार्पस के स्पोरोफाइट सुकाई पर बहुकोष्ठीय एवं एक कोष्ठिकी बीजाणुधानी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 88, पॉलीसाइफोनिया में उपस्थित फाइकोब्लिन्स के नाम लिखिए। पॉलीसाइफोनिया में आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरिथ्रिन नामक फाइकोब्लिन्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, एक कोशिकीय मादा जनांग जो बंधे आवरण में गिरा नहीं होना कहलाता है अंडदा। क्वेश्चन नंबर 90, पपड़ी के रूप में चट्टान पर छाल पर पाए जाने वाले लाइकेन कहलाते हैं शुविल या शुविल शैवाल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा लाइकेन लिटमस पेपर बनाने में उपयोग में आता है? तो रोसालेंटिक्यूटियो लाइकेन लिटमस पेपर बनाने में उपयोग आता है। क्वेश्चन नंबर 92, लाइकेन का कवक भाग है माइकोबायंट, एस्कोमाइसिटिच, बेसिडियोमाइसिटिच। क्वेश्चन नंबर 93, चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन कहलाते हैं पर्टिमई लाइकेन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, कौन सा पौधा पिटमोस है? स्फेगनेनम पौधा पिटमोस है। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर क्वेश्चन नंबर 95 देखिए जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 95 आपकी स्क्रीन के सामने कि क्रस्टोज लाइकेन क्या है? तो क्रस्टोज या पर्पटीमय इस प्रकार के लाइकेन प्रायः पेड़ों के तनों के चट्टानों तथा मिट्टी पर पाई जाती हैं और इनसे चिपटकर कड़े तथा दानेदार पपड़ी बनाती हैं। इस प्रकार के लाइकेन का कवक जाल अधिक विकसित नहीं होता। इसका रंग, रूप, आकार तथा मोटाई विभिन्न प्रकार की होती है। इनकी ऊपरी तथा निचली सतह में बहुत कम अंतर होता। उदाहरणार्थ है लेक्नोर और ग्रेफिस स्क्रिप्टा। क्वेश्चन नंबर 96, शैवाल क्या है? शैवाल स्वपोषी पादप है जिनमें कोशिकीय विभेद नहीं होता है तथा जिनके जननांग सामान्यतः एक कोशिक होते हैं, किंतु जब कभी बहुकोशिक होते हैं तो उनकी कोशिका जननक्षम होती है। तो एक वैज्ञानिक हुए थे जेम स्मिथ के अनुसार उन्होंने परिभाषा दी थी कि वे सरलतम पादप है जिनमें पोषण स्वपोषी विधि से होता है। और वैज्ञानिक हुए JW पेरसोट के अनुसार एल्गी वे पर्णहरित युक्त सजीव है जो थैलस होते हैं, अर्थात जिनमें वास्तविक मूल, स्तंभ तथा पर्णों अथवा पर्ण सदृश अंगों का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 97, ऐसी कॉलोनी जिसकी आकृति, आकार तथा कोशिकाओं की व्यवस्था
निश्चित होती है वह क्या कहलाती है? तो वह सिनोबियम या संबंडल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 98, साइनोफाइसी में पाए जाने वाले मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के नाम बताइए। क्लोरोफिल, ई क्लोरोफिल, बीटा कैरोटीन, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोरिथ्रिन, जेंथोफिल आदि। क्वेश्चन नंबर 99, पॉलीसाइफोनिया में संचित भोजन क्या होता है? तो पॉलीसाइफोनिया में संचित भोजन फ्लोरिडियम अष्टा के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 का सेकंड के पॉलीसाइफोनिया को जीवन चक्र में कितने प्रकार के बीजाणु विकसित होते हैं? पॉलीसाइफोनिया के जीवन चक्र में 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं, एक तो है कॉर्प बीजाणु, दूसरा है टेट्रोस्पोर्स। क्वेश्चन नंबर 100, पॉलीसाइफोनिया में अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? तो चतुष्की बीजाणुभुज के चतुष्की बीजाणुदानी में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 अगुणित चतुष्की बीजाणु बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, अगार अगार कौन से शैवालों से प्राप्त होता है? तो ग्रेसिलेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। अगार अगार ग्रेसिलेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है, जो रोडोफाइसी समूह का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 102, आपकी स्क्रीन के सामने है। अस्पाइरुलिना में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो अस्पाइरुलिना में 40 से 45% तक प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 103, लीवरवर्ट में शल्कों का रंग कैसा होता है? तो लीवरवर्ट में शल्कों का रंग बैंगनी होता है। क्वेश्चन नंबर 104, आभासी इलेट्स किस ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं तथा कहाँ पर पाए जाते हैं? किस रचना में इनका क्या कार्य? तो एंथोसिटोस नामक ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं। ये कैप्सूल में पाए जाते हैं। ये बीजाणुओं के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, ब्रायोफाइट्स में मुख्य पादप का शरीर हमेशा कैसा होता है? तो ब्रायोफाइट्स में मुख्य पादप का शरीर हमेशा युग्मकभिद पीढ़ी या गैमेटोफाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 106, रिक्सिया की जलीय जाति के नाम लिखिए। तो रिक्सिया की 2 जातियां है, रिक्सिया फ्यूटेंस तथा रिक्सिया आबुएंसिस। क्वेश्चन नंबर 107, सामान्यतः लाइकेन के कौनस एस्कोमाइसिटिच एवं बेसिडियोमाइसिटिच वर्ग के सदस्य होते हैं? क्वेश्चन नंबर 108, रेंडियर मॉस एक लाइकेन है जो कैलेडोनिया रेजिफेरा वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 109, फ्यूनेरिया में पाद चूसगांग का कार्य होता है। मतलब क्वेश्चन 109 ये बोला कि फ्यूनेरिया में पाद डैश डैश का क्या कार्य होता है? तो फ्यूनेरिया में पाद चूसगांग का कार्य होता है, मतलब फ्यूनेरिया पाद में चूसगांग का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक कौन है? प्रोफेसर डॉक्टर शिवराम कश्यप, जो कि भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, चट्टानों पर वृद्धि करने वाले लाइकेन क्या कहलाते हैं? तो चट्टानों पर वृद्धि करने वाले लाइकेन फोलियोज या पर्नी लाइकेन या शेलवासी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, एंथेसिरोस की सुकाई की प्रत्येक कोशिका में डैश डैश हरित लवक तथा डैश डैश होता है। तो एंथेसिरोस की सुकाई की प्रत्येक कोशिका में एक हरित लवक तथा एक पायरेनोइड होता है। क्वेश्चन नंबर 113, ये बता रहा है कि एक परजीवी शैवाल के नाम लिखिए। सिफेल्यूरुस विरेसेंस चाय के लाल कीट रोग का कारण है। क्वेश्चन नंबर 114, स्मिथ द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में शैवालों के कितने वर्ग बताए गए हैं? तो 7 वर्ग बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 115, स्मिथ द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण के डिवीजन क्राइसोफाइटा में सम्मिलित किए गए 3 वर्गों के नाम लिखिए। डिवीजन क्राइसोफाइटा में सम्मिलित 3 वर्गों के नाम निम्नलिखित है। क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी, बेसिलियोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 116, शैवालों का हरा रंग किस कारण होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी के कारण शैवालों का हरा रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 117 की ओर जाएंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 117 आपसे यह बात बता रहा, देखिए। क्वेश्चन नंबर 117, कवक तथा शैवालों के संगठन से बनने वाले पौधे का क्या नाम है? तो लाइकेन। आइलैंड मॉस तथा रेंडियर मॉस का वानस्पतिक नाम क्या है? आइसलैंड मॉस का वानस्पतिक नाम सिट्रिया आइसलैंड है। क्वेश्चन नंबर 117 का तीसरा क्वेश्चन,
लाइकेन में लैंगिक जनन के पश्चात बनने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है प्रायः इसको बीजाणु बनते हैं। क्वेश्चन नंबर, लाइकेन में आइसिडियम का क्या कार्य है? यह प्रवर्धन का कार्य करता है एवं इसके अतिरिक्त थैलस की प्रकाश संश्लेषण सतह को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, एक सहजीवी पौधे का नाम लिखिए जिनमें शैवाल तथा कवक का संगठन पाया जाता है। तो लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 2, अम्ल क्षार सूचक अभिरंजक लिटमस डैश डैश नामक लाइकेन से तैयार किया जाता है। तो रोसेला टिकोरिया से लाइकेन तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 119 का फर्स्ट है कि मूलाभासों को स्केल से किस आधार पर विभेदित किया जा सकता है? तो मूलाभास जल व लवण अवशोषित करते हैं और थैलस को आधार जमाए रखते हैं, जबकि स्केल बहुकोशिकीय होते हैं जो थैलस के वृद्धि क्षेत्र की रक्षा करते हैं। 119 का सेकंड, एक ऐसे ब्रायोफाइट का नाम लिखिए जिसमें कैप्सूल के आधारीय भाग मेरिस्टेम सक्रियता पाई जाती है। एंथोसिरोस। क्वेश्चन नंबर 119 का थर्ड क्वेश्चन, दो ऐसे लक्षणों का वर्णन कीजिए जिनके आधार पर लिवरवर्ट को मॉस से विभाजित किया जाता सके। तो लिवरवर्ट्स का पादपकाय अधिकांश सैलाब होते हैं जबकि मॉस पौधे पंडल होते हैं। लिवरवर्ट्स के मूलाभास एक कोशिकीय होते हैं जबकि मॉस के मूला बहुकोशिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 का चौथा, कि ब्रायोफाइट्स की 3 जलीय जातियों के नाम लिखिए। तो ब्रायोफाइट्स की 3 जलीय जातियाँ निम्नलिखित हैं: रिक्टिया फ्लूटेंस, रिक्सियोकार्पस नेटेंस, रिएला। और 119 का 5वां क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स के जीवन चक्र में कौन सी प्रावस्था प्रमुख है? तो युग्मोक-विधि प्रावस्था प्रमुख है ब्रायोफाइटा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 120, फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में होता है? तो कैप्सूल में उपस्थित बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 120 का दूसरा, एक ऐसे ब्रायोफाइट का नाम बताइए जहां कैप्सूल परिमुख व परिमुखीय दंत धारण करते हैं जो बीजाणु प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। तो फ्यूनेरिया। क्वेश्चन नंबर 120 का थर्ड, आप मांस के प्रथम तंतु तथा एक शैवाल तंतु में क्या अंतर है? तो प्रथम तंतु प्रोटोनिमा की कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट में पाइरिनॉइड नहीं होता, जबकि तंतुमय हरित शैवालों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाइरिनॉइड होते हैं। तो साथियों, आज हम 120 तक के क्वेश्चनों को कर लिया है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 120 से आगे का क्लास को रेगुलर करेंगे। तब तक धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू।